हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक अनसीन पैसेज के बारे में और इसकी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको मिनटों में अनसीन पैसेज जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अनसीन पैसेज तो बचपन से ही आता जा रहा है हमारे इंग्लिश के एग्जाम में, चाहे वो 8th क्लास है, 7th क्लास है, चाहे वो 12th क्लास है। तो इसकी बढ़िया से बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती है कि हमारा टाइम पे सब कुछ कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश का पेपर इतना ज़्यादा लेंदी आता है कि आपको ना जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अनसीन पैसेज कब निपटेगा, उसके बाद राइटिंग सेक्शन पे कब जाएंगे, फिर लिटरेचर में भी इतने बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, तो कैसे क्या कब होगा। तो इसके लिए ना स्मार्ट वर्क करना होता है। टिप्स एंड ट्रिक्स हर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज की टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। देखो, क्या होता है, आपके पास कितना टाइम स्पैन होता है, 3 घंटे का टाइम स्पैन होता है, राइट। 3 घंटे का टाइम स्पेन है, प्लस 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपको लिटरेचर पार्ट आ रखा होता है, मतलब ऑलरेडी आता है क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स रीड किए होते हैं। आपको एक बेसिक आइडिया होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्या आंसर होने वाला है। लेकिन अनसीन पैसेज को आपको पता नहीं होता कि कौन सा अनसीन पैसेज आ जाएगा, किसके बारे में आएगा। तो सबसे पहले हमें उसको रीड करना है ना, और उसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि हमें पता नहीं होता। और जो आपको 15 मिनट मिलती है ना, सबसे ज़्यादा बेसिक और बेस्ट मूल मंत्र इसको सॉल्व करने का यही है कि उन 15 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब आप यूटिलाइज़ कैसे करोगे, अपने हाथ में पकड़ो एक पेंसिल, जब आपको 15 मिनट मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन सी पहली टिप ध्यान में रखनी है वो देखो। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो आपकी पहली टिप है ना, वो ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो एग्ज़ाम्स में, जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो रीड करने लग जाते हैं। अनसीन पैसेज को रीड करते रहते हैं और वो इतना लेंदी होता है कि वो फटाफट से रीड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले रीडिंग नहीं करनी है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पैसेज पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आओ पैसेज में, फटाफट से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, पेंसिल से हल्का सा डॉट लगा दो कि ये इसका आंसर है ना, या फिर मार्क कर लो थोड़ा सा, ओके। अच्छा, उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, उसके बाद आगे का पैसेज रीड करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लिया, फिर 3 क्वेश्चन नंबर पढ़ो, आगे का पैसेज रीड करो। ऐसे से फटाफट से पेंसिल से मार्क डाउन करते जाओ। आपका 15 मिनट में एक पैसेज आराम से हो जाए, इवन 2 भी पैसेज हो सकते हैं अगर आप इसी स्पीड के साथ लगे रहे तो। 15 मिनट में 2 पैसेज करना कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। अगर आप पहले से ही 5-6 पैसेज को ऐसे ही इन्हीं टिप्स के साथ फॉलो करोगे और वैसे ही पैसेज सॉल्व करके जाओगे ना एग्जाम डे से पहले, तो आपके पक्का 15 मिनट में पैसेज, फिर आपको बस पेन डाउन करना है। और पेन डाउन भी आप 15-20 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे, फिर देन जंप टूवर्ड्स द राइटिंग पार्ट, ठीक है। सबसे पहले टिप नंबर 1 यही है कि आपको रीड नहीं करना पैसेज जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका जो आंसर है वो पैसेज के अंदर ढूंढना है, ठीक है। जनरली सबसे ज़्यादा बेसिक और हमेशा यही होता है कि जो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में होगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड पैराग्राफ में, और थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड पैराग्राफ में होगा। तो ये थी हमारी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, जो पैसेज में आपकी लैंग्वेज लिखी होती है ना, वो ही लैंग्वेज उठा के अपने आंसर्स में लिख देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत कम नंबर मिलते हैं, 1/4 या फिर हाफ नंबर मिलते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज इट इज़ टेप दिया, उन्होंने अपना दिमाग तो लगाया ही नहीं है ना, सिर्फ क्वेश्चन ढूंढा और वैसे का वैसे टेप दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पैसेज में से आंसर मिल गया, अब आपको क्या करना है, उसी आंसर को अपनी भाषा में लिखना है, अपने शब्दों के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, वैसे वैसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो राइट करो आंसर्स को, लेंदी नहीं लिखने आपको आंसर्स, एक्यूरेट लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं, रिलेवेंट आंसर्स, लॉजिकल आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। टू द पॉइंट लिखना है, कॉपी पेस्ट मेथड आपको नहीं करना है, और वो भी 12वीं कक्षा में, 12th कक्षा में, 12th क्लास में, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतने बड़े बच्चे हो गए और आप आराम से अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। बेशक सिंपल लैंग्वेज लिख लो बट अपनी लैंग्वेज में लिखो, ओके। यूज़ योर स्किल्स टू प्रेजेंट द आंसर। अपनी खुद की स्किल्स लगाओ कि आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे अपनी भाषा में लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है, सेम आंसर नहीं लिखना। अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करो, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करो, आंसर्स को डिटेल में लिख दो, टू द पॉइंट लिखो, जितना मांगा है आपसे उतना ही, जितना पूछा आपसे उतना ही लिखो, ठीक है। मॉडिफाई करो आप अपने आंसर्स को, ग्रामर अच्छे से लिखो, और आंसर्स एक्यूरेट होने चाहिए जो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, ओके। तो ये हो गई हमारी। अच्छा, अब आप करेक्ट
करेक्ट आंसर्स को या फिर मतलब आंसर्स को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके कुछ मेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फटाफट से आप ना क्वेश्चन मतलब पैसेज को जल्दी जल्दी रीड करो, ठीक है। जल्दी उस पैसेज में क्या बताया हुआ है फटाफट एक ग्रैब ले लो, ग्रास्प कर लो जल्दी से, ठीक है। या फिर मतलब ये लगा लो कि आपको 10-15 सेकंड में पैसेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना ही करना है, ओके। उसके बाद अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन को समझो क्या है, उसके बाद उसका एग्जैक्ट आंसर उसी पैसेज में आपको मिल जाएगा। और रीडिंग को बहुत कम कर दो, ऊपर ऊपर से फटाफट से पढ़ लो, बस एक आइडिया ले लो कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है ना। रेलेवेंट क्वेश्चन के फटाफट से आंसर लॉजिकल, एक्यूरेट और टू द पॉइंट लिखो, लंबा मत करो अपने आंसर को। तो ये कुछ टिप्स है। और अब मैंने आपको मतलब अनसीन पैसेज के तो टिप्स बता दिए, अब मैं आपको एक पैसेज भी करके दिखाऊंगी, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। आपका कोई केस बेस्ड पैसेज आता है हमेशा एग्जाम में, तो उसमें मैं आपको एक पैसेज सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे इन सभी टिप्स को फॉलो करके हम पैसेज को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देखना आप, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज वाली, ओके। सो इस तरीके से ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या फिर डीएम कर सकते हो। और उसके बाद टेलीग्राम पे ये सभी आपको पीडीएफ्स या फिर नोट्स मिल जाते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं पूरे साल के नाम के। सो वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।